बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इजरायल ने अपने नागरिकों को बॉम्ब शेल्टर में भेज दिया है ताकि कम से कम नुकसान हो सके। तो ये तस्वीरें देखिए आप, उस वक्त की तस्वीरें जब ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायल पर हमले कर दिए और उसकी धमकी भी ईरान ने इजरायल को दी थी। दरअसल नसरल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान ने कहा था कि अब अंजाम भुगतने के लिए इजरायल तैयार रहे और ईरान ने इजरायल पर 100 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। इतना ही नहीं, जो सर्वोच्च नेता हैं ईरान के, हालांकि खामनेई, वो जरूर सुरक्षित स्थान पर भेज दिए गए थे। नसरल्लाह पर हमला करने के बाद तो आपको बता दें कि ईरान ने इजरायल पर हमला कर दिया है। बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं, 100 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं और हालांकि अभी आकलन नहीं हो पाया कि इससे क्या नुकसान हुआ है, इजरायल के लिए कितना नुकसान हुआ है, लेकिन इजरायल ने अपने नागरिकों को बॉम्ब शेल्टर में भेज दिया है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। ईरान, इजरायल, या कहें कि इजरायल लगातार मिडिल ईस्ट में अपने दुश्मनों पर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, चाहे फिर वो हमास हो या हिजबुल्लाह हो। उनके सर्वोच्च नेताओं को लगातार निशाना बना रहा है, लेकिन इसके जवाब में अब ईरान से मिसाइलें दागी गई। यानी ईरान ने अब इजरायल के इन हमलों का जवाब दिया है। 100 बैलिस्टिक मिसाइल, एक के बाद एक 100 बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायल पर दागी गई हैं और इसके बाद इजरायल ने अपने नागरिकों को बॉम्ब शेल्टर में जाने के लिए कहा। ये देख सकते हैं आप, वीडियो सामने आया है उस बैलिस्टिक मिसाइल हमले का। तस्वीरें दिखा रही हैं आखिर कैसे एक के बाद हमले हुए बैलिस्टिक मिसाइल से। और दरअसल मिडिल ईस्ट इस वक्त लगातार हमले झेल रहा है, चाहे वो लेबनान हो या फिर गाजा पट्टी फिलिस्तीन। और इजरायल अपने दो दुश्मनों को एक एक कर निशाना बना रहा है, लेकिन इस बार ईरान ने इजरायल पर हमला किया है। करीब 100 बैलिस्टिक मिसाइलें एक साथ दागी गई हैं और इन बैलिस्टिक मिसाइल से क्या टारगेट किया गया ये जरूर अभी साफ हो जाएगा, लेकिन इजरायल ने एहतियातन अपने सभी नागरिकों को बॉम्ब शेल्टर में जाने का आदेश दिया है। Oh gosh. The flip is that? Getting out of here. ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है अंतर्राष्ट्रीय जगत से और लगातार ऐसी आशंकाएं जाहिर भी की जा रही थी। इतना ही नहीं, अमेरिका ने Oh my god. Look at this. Look at this. Oh my gosh. Look at this. Look at this. Oh my gosh. The flip is that? Getting out of here. Oh my god. Look at this. Look at this. Oh my gosh. The flip is that? Getting out of here. आपको बता दें लगातार अब जो मिडिल ईस्ट है वहां पर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इजरायल ने जहां नसरल्लाह के ठिकाने पर 80 टन बॉम्ब से हमला बोला था और एक बड़ा हिस्सा, बड़ा इलाका उसकी चपेट में आया था, और अब जवाब में ईरान ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। और
हालांकि दूसरी तरफ इजराइल अभी भी लेबनान में जमीनी स्तर पर अब अभियान को आगे बढ़ा रही है हिजबुल्लाह के ठिकानों को नष्ट करने के। दूसरी तरफ इजराइल पर भी अब ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हमला बोला है। तो इस वक्त तो सबसे बड़ा हमला इजराइल पर ईरान ने इस वक्त किया है। ईरान ने सैकड़ों मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया। पूरे इजराइल में खतरे का अलार्म बज रहा है और जो नागरिक हैं वो इस वक्त बंकरों में जा छिपे हैं ताकि इन मिसाइल हमलों से बच सकें, जनहानि से बचा जा सके। दरअसल खाड़ी में युद्ध अब और एक कदम आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इजरायली सेना ने इसके बाद कहा है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। हालांकि अमेरिका पहले ही ऐसी स्थिति की चेतावनी दे चुका था कि ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है। हालांकि ऐसी कोशिश के लिए भी अमेरिका ने चेताया था कि ऐसी कोशिश भी ना करे ईरान, लेकिन बावजूद ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए अब इजराइल को निशाना बनाया है। अमेरिका ने यहां तक कहा था ईरान से कि अगर वो इजराइल पर हमला करता है तो गंभीर परिणाम उसे भुगतने होंगे। ईरान के हमले के साथ ही पूरे इजराइल में खतरे की घंटी बज गई है। इजरायली सेना ने बताया कि ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी और देश भर में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बज रहे हैं। यानी हर वक्त, यानी किसी भी वक्त देश के किसी भी हिस्से में मिसाइलों से हमला हो सकता है। इजराइल वासियों ने से ऐसी जगहों पर शरण लेने के लिए कहा गया है जो बम हमलों से उनका बचाव कर सकें। वहीं इजराइल ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर ईरान हमले करता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। अगर इजराइल पर ईरान के हमले के बीच अमेरिका ने भी बड़ा संकेत दिया। अमेरिका इजराइल के बचाव में एक बार फिर आ गया है। अमेरिका ने अपनी सेना से कहा कि वो ईरान के मिसाइलों को रास्ते में ही गिरा दे। यानी कि अब मिडिल ईस्ट का ये युद्ध दो कदम और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका की भी इसमें एंट्री होती हुई नजर आ रही है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे गंभीर खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से। एक तरफ इजराइल लगातार उन आतंकी संगठनों को निशाना बना रहा है जो उसके खिलाफ लगातार अभियान चलाते हैं, आतंकी अभियान चलाते हैं। एक तरफ हिजबुल्लाह है, हमास है, लगातार इन्हें वो निशाना बना रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने उस पर ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमला बोल दिया। एक के बाद एक कई सैकड़ों मिसाइलें बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से इजराइल पर दागी गई हैं। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और इजराइल हालांकि जवाब देने की बात भी कर रहा और चेतावनी भी दी है ईरान को। इजराइल ने कि अगर वो आगे हमले जारी रखता है तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। ये चेतावनी इजराइल की तरफ से ईरान को दी गई है। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी अपनी सेना को आदेश दिया है कि जो इजराइल पर मिसाइलें दागी जा रही हैं उन्हें रास्ते में ही रोक दिया जाए या रास्ते में ही उन्हें खत्म कर दिया जाए। यानी कि एक लिहाज से हम कहें तो मिडिल ईस्ट के इस युद्ध में अमेरिका की भी अब डायरेक्ट एंट्री हो सकती है। अमेरिका ने हालांकि पहले ही इस हमले की आशंका जाहिर कर दी थी कि ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है और चेताया भी था अमेरिका ने कि अगर ऐसा करता है ईरान तो फिर उसे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए।
हालांकि ईरान ने उस हिदायत को अनसुना कर दिया और इजराइल को टारगेट करते हुए एक के बाद एक कई सैकड़ा मिसाइल बताया जा रहा है कि अभी तक इजराइल पर ईरान दाग चुका है। पूरे इजराइल में अब अलार्म बज रहे हैं, कभी भी किसी भी शहर में मिसाइल से हमला हो सकता है, इसलिए बंकरों में चले जाएं नागरिक। के खिलाफ जो ईरान ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत बेहतर की है। मल्टीपल वॉरहेड जो है वो टेक्निक जो है वो ईरान के पास आ गई है और उसने खुर्रम शहर जो मिसाइल है खासकर उसमें एक मिसाइल में 4 वॉरहेड लगते हैं और यहां पर हम देख सकते हैं कि बस मुर्तजा मैं 1 सेकंड रोक रही हूं, कैंप 3 से कहूंगी जरा। तो ये तस्वीरें देखिए आप, लगातार आपको जो छोटी छोटी रोशनी नजर आ रही होंगी ये दरअसल ईरान से दागी गई मिसाइलें हैं जो अब एक एक कर इजराइल के शहर में अलग अलग जगहों पर गिरती हुई नजर आ रही हैं। और इतना ही नहीं, अब इसमें अमेरिका की भी एंट्री होती हुई नजर आ रही है। ये युद्ध अगर कहें कि तो ये 2 कदम और आगे बढ़ता हुआ मामला है। हमास पर जहां लगातार इजराइल टारगेट कर रहा था, लेबनान में उसने नसरल्लाह को, हिजबुल्लाह को टारगेट किया। नसरल्लाह जो सर्वोच्च नेता था हिजबुल्लाह का, वो मारा गया। इसके बाद भी इजराइल ने अपने ऑपरेशंस बंद नहीं किए बल्कि जमीनी ऑपरेशंस लेबनान में शुरू कर दिए थे। लेकिन दूसरी तरफ अब देखिए इजराइल को टारगेट किया गया है ईरान के जरिए। ईरान अब इजराइल पर हमले कर रहा है, टारगेट कर रहा है। हालांकि जो खामनेई उसके सर्वोच्च नेता थे वो जरूर सुरक्षित स्थान पर भेज दिए गए थे। नसरल्लाह पर जैसे ही इजराइल ने हमला किया था इसके बाद एहतियातन खामनेई को दूसरी जगह पर भेजा गया था। लेकिन ईरान ने अब जिसकी आशंका अमेरिका पहले जता चुका था कि ईरान इजराइल पर मिसाइलों से हमला कर सकता है, और हुआ भी वही। अब एक के बाद एक मिसाइलें दागी जा रही हैं इजराइल पर। बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया जा रहा। हालांकि अमेरिका ने आदेश दिया है कि वो इन मिसाइलों को बीच में ही ध्वस्त कर दे, बीच में ही खत्म कर दे, इजराइल पर गिरने से पहले ही। हालांकि इजराइल के पास भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल या कहें मिसाइलों के सिस्टम, एंटी मिसाइल सिस्टम भी हैं इजराइल के पास। अब देखना होगा कि ये कहां और कैसे वो एक्टिव करता है ताकि मिसाइलों को शहरों पर गिरने से रोका जा सके। लेकिन अभी लगातार हमले हैं और इन हमले तस्वीरों में दिखाई भी दे रहे कि कैसे शहरों में ईरान से दागी गई ये मिसाइलें शहर में आकर गिरी हैं, विस्फोट हुई हैं। करीब बताया जा रहा है कि सैकड़ों मिसाइलें इजराइल पर दागी जा चुकी हैं ईरान के जरिए। तो ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से हमला शुरू कर दिया है। जानकारी शुरुआती तौर पर जो जानकारी आई कि ईरान ने करीब इजराइल पर एक साथ 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी। इजरायली सेना ने बताया कि कुछ समय पहले ईरान से इजराइल की ओर मिसाइलें दागी गई थीं। तो तस्वीरें बताती हैं कि आखिर किस मोड़ पर जाता हुआ ये मिडिल ईस्ट का जो गतिरोध है नजर आ रहा है। आखिर इसमें पहले हालांकि हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल अपना अभियान आगे बढ़ा रहा था, लेकिन ईरान की अब सीधी एंट्री हो गई है और इसके बाद अब अमेरिका की भी सीधी एंट्री होती हुई इस युद्ध में नजर आ रही है। तो इमरजेंसी मीटिंग हो रही है इस वक्त इजराइल में, बंकर में इजराइल की बैठक चल रही है। इमरजेंसी मीटिंग बताया जा रहा है कि इस वक्त चल रही है। चीफ ऑफ स्टाफ की यह महत्वपूर्ण मीटिंग है। आखिर कैसे इसका जवाब दिया जाए, कैसे इससे निपटा जाए, यह स्वाभाविक है कि इस पर चर्चा चल रही होगी।
katil.